Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. पाई नेटवर्क की बात करें तो स्लोली लेकिन स्टेडली एक अपने जो ओपन मेन नेट की तरफ इसके टारगेट्स थे वो ये अचीव करता चला जा रहा है। और जो हमने KYC का टारगेट सेट किया था ओपन मेन नेट के लिए 15 मिलियन का, उसको ये 20 मिलियन तक अचीव हो चुका हुआ है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी अपडेट है माइग्रेशन से रिगार्डिंग के माइग्रेशन का टारगेट सेट किया था कि 10 मिलियन की माइग्रेशन कंप्लीट होगी तो मेन नेट ओपन किया जाएगा, तो वो भी 10 मिलियन का जो माइग्रेशन का टारगेट था वो भी अचीव हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो 3 कंडीशंस डिफाइन की गई थी पाईकोर टीम की तरफ से ओपन मेन नेट के लिए, तो वो तीनों कंडीशंस अब कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे इसके पैरेलल अगर न्यूज़ देखते हैं तो डॉक्टर निकोलस कॉकलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि Q1 में 2025 के Q1 में इसका जो मेन नेट है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने रिसर्च किया। क्योंकि अगर हम देखें तो ओपन मेन नेट लग रहा है कि जैसे लॉन्च के भी करीब है, और अगर देखें तो हमें महसूस हो रहा है कि शायद इसमें थोड़ा सा टाइम और भी बाय किया जा सकता है पाईकोर टीम की तरफ से। क्योंकि इसकी भी रीज़न है कि पाईकोर टीम ने एक बहुत बड़ी खामोशी जो है ना वो अपने की रखी है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं सामने आ रहा, ओपन मेन नेट की डेट नहीं आ रही। अब वरना हम क्रिप्टो के कोई भी कॉइन्स देखते हैं तो जब लॉन्च होना शुरू होता है तो एक बकायदा टाइमर लग जाता है, तो ऐसा कोई टाइमर नहीं लगा मेन नेट ओपन के लिए। और ना ही किसी एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग की बात की गई है, ना ही, और सबसे बड़ी जो एक तीसरी चीज़ है इसकी प्राइस को लेकर के कोई भी अपडेट ऑफिशियली नहीं फ्लॉट की गई। और यहाँ पे एक दंगल बना दिया गया है कि जनाब GCB वाले और नॉन GCB वाले आपस में लड़ते रहे। तो खैर इस वीडियो में एक अपनी जो पूरी रिसर्च है पाईकॉइन के ओपन मेन नेट को लेकर उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 2, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और आपके साथ जो मैं चीज़ें शेयर करता हूं वो मेरी रिसर्च होती है। और मैं अपने जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उनको भी ये कहूँगा कि मेरी वीडियोज़ पे, मेरे चैनल पे इतनी रिसर्च की बजाय अगर आप पाईकॉइन पे रिसर्च कर लेंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ सामने आ जाएगी कि आप अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको एक अच्छी प्रोडक्ट आप सुना सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आपके सामने इस टाइम पे मैंने एक ब्लॉग ओपन कर रखा है। ये जस्ट 1 मिनट का ब्लॉग होगा। इसका मैं सिर्फ आपको वो डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम इसके मैट्रिक्स देख लें तो जो टोटल अकाउंट है वो 10 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं जिनकी माइग्रेशन हो चुकी हुई है। इसी तरह से अगर पायनियर्स की देखें तो वो भी 10 मिलियन को क्रॉस कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे जो एक माइलस्टोन इन्होंने सेट किया हुआ था पाई नेटवर्क की तरफ से वो अचीव हो चुका है कि 10 मिलियन का अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली माइग्रेटेड में आ गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली है कि इसके Q1 में पाईकोर टीम की तरफ से अनाउंसमेंट आई हुई है कि हमने इसका मेन नेट ओपन करना है, लेकिन KYC की और जो आपकी मेन नेट माइग्रेशन की डेडलाइन है साथ ही उसको भी एक्सटेंड किया गया था 28 फेब को। अब इस सारे सिनेरियो में जहाँ पे 28 फेब तक इसकी जो है डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, अब वहाँ पे जो बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसका मेन नेट ओपन हो पाएगा। अगर मेन नेट लॉन्च की हम बात करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से तो ये है कि पाईकोर टीम ने कहा था कि इसका हो सकता है कि इस जो माइग्रेशन का और KYC का डेडलाइन है 28 फेब, इसके अंदर भी इसको ओपन किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर 1 पॉसिबिलिटी आती है वो ये है कि समथिंग इज रियली वेरी बिग कुकिंग बिहाइंड, यानी कि पीछे कोई बहुत बड़ी वर्किंग कंप्लीट की जा चुकी है और जो डॉक्टर निकोलस कॉकलिस और उनकी कोर टीम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक सरप्राइज हमें देने जा रहे हैं, जिसमें वो एकदम से हमें बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हुई हैं और किस तरह से इसका ओपन मेन नेट हो रहा है Q1 में। क्योंकि Q1 की भी बात करें तो हाफ तो गुजर चुका है, पीछे हाफ ही रह गया है। तो अब इसमें बिग अनाउंसमेंट्स भी एक्सपेक्टेड है कि बड़ी जल्दी हो। तो उसमें हो सकता है कि प्राइस के लिए भी बहुत ज़्यादा पीछे बैकएंड के ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो, इसके अलावा मेन नेट के लिए भी वर्किंग कर ली गई हो, इसकी किसी एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप भी हो गई हो और उस एक्सचेंज को भी कहा हो कि भाई आपने भी पब्लिकली अभी नहीं किसी को बताना कि हम आपके साथ पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन में हैं। एक सरप्राइज होता है ना, शायद पाईकोर टीम की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और एक तो पॉसिबिलिटी ये है और मैं खुद ये चाहूँगा कि ऐसी ही पॉसिबिलिटी हो। दूसरी पॉसिबिलिटी वो है जो कि क्रिप्टो की समझ रखने वाले अपने कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं और उनकी कैलकुलेशन जो हैं वो उनको कुछ और कहती नज़र आ रही
रही हैं, तो वहाँ पे जो रिजर्वेशंस के, मैं अपनी कोई इसमें नहीं बता रहा कि मैं सेकंड साइड पे सोच रहा हूँ, मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ के सिनेरियो बता रहा हूँ। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वाकई पाइकॉर्ट की जो टीम है ना वो एक सरप्राइज देने के लिए तैयार है, और वो सरप्राइज हमें इस सूरत में मिल सकता है कि दोबारा से कहा जाए कि अब ये Q2 में जाके ओपन होगा इसका मेन नेट, जो कि पाई 2 डे आएगा, उसके ऊपर इसका मेन नेट ओपन होगा 28 जून को। इसकी भी रीज़न इसलिए बनती है कि जो क्रिप्टो की समझ रखने वाले हैं वो जानते हैं कि जब भी एक कॉइन ने लिस्ट होना होता है, मेन नेट ने ओपन होना होता है, तो बाकायदा इसकी हाइप क्रिएट की जाती है, इसकी हाइप पूरे क्रिप्टो की वर्ल्ड में फैलाई जाती है। इसकी अगर किसी एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप होती है तो उसकी लिस्टिंग जो है, उसकी न्यूज़ फैलाई जाती है, उस एक्सचेंज की तरफ से हाइप क्रिएट की जाती है, टाइमर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स हैं, जो मार्केट की प्राइस है उसको अप लगाया जा सके, उसको मैनिपुलेट किया जा सके, और वहाँ पे इन्वेस्टर जो हैं उनको खींचा जा सके। तो ये ऐसा तो अभी तक पाइकॉर्ट टीम की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अगर हम इसकी केवाईसी की डेडलाइन की बात कर लें तो वो भी एक्सटेंड हो गया, 28 फरवरी हुई है, तो जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, सारे कहते थे कि ये डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन डेट एक्सटेंड हो गई ना, 28 फेब हो गई केवाईसी की। इसी तरह से अगर इसकी कैलकुलेशंस करें कि 28 फरवरी तक तो इसकी केवाईसी के जो चांसेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद बैकएंड के ऊपर अगर इसकी वर्किंग होती है, टोकेनोमिक्स का मॉडल, मैं हर वीडियो में कह के थक गया हूं, टोकेनोमिक्स का मॉडल रिवाइज होना है मेरे भाई, उसके रिवाइज हुए बगैर इसकी प्राइस मार्केट में नहीं आ सकती। इसकी सारी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो रिवाइज होगी, फिर मार्केट में जाके इसका प्राइस जो है वो डिटरमिन किया जाएगा। तो ऐसे में इस सिनेरियो में ये Q1 में इसका मेन नेट ओपन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर हुआ भी तो वो फिर एक डेड प्रोजेक्ट की तरह से भी इसको हो सकता है कि खाली प्रेशर में आके एक मेन नेट ओपन कर दिया जाए, नाम खाली दे दिया जाए कि मेन नेट ओपन हो गया, लेकिन हम देखेंगे कि इसके बाद भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है वो होने वाली रहती होगी। अभी तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि जिनके माइग्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं, या जिनके पास फ्रेसिस के इशू आ रहे हैं, जिनके सेटअप का इशू आ रहा है, जिनकी केवाईसी के स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रही, अभी तो ये सारी चीज़ें बैकएंड पे पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर पाइकॉर्ट की टीम जो है वर्किंग कर रही है। अभी ये सारे चैलेंजेस से ही नहीं निकला जा सका कि एक ओपन मेननेट का और लिस्टिंग का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हुआ है। तो ये जो एक पॉसिबिलिटी है, ये दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि व्हाट डू यू फील कि इसका मेननेट जो है क्या Q1 में ओपन हो सकता है या Q2 में हम जाते नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और मैं खुद जो है मेरी एक ख्वाहिश है कि जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है कि सारा कुछ बैकएंड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कुक किया हुआ हो और सारा बड़े शानदार तरीके से जो है इसका मेननेट ओपन होते हुए हम देखें, और वहाँ पे हमारे लिए बेतहाशा सरप्राइजेज हो, इसका जीसीबी का जो वैल्यू है वो डिफाइन हो जाए, तो मैं तो यहाँ पे खड़पति बन जाऊँ और हम सारे जो हैं इस टाइम पे पूरा जो वर्ल्ड है इसके डायनामिक्स ही बदल के रह जाएं। पता चले कि सारे जो वो टेस्ला के ओनर हैं, विंडोज़ के ओनर हैं, मेटा के ओनर हैं, आपके अंबानी साहब हैं, या आपके जितने भी दूसरे हैं, ये सारे जो हैं वो टॉप 100 में भी नहीं रहे, जो टॉप 10 में थे वो टॉप 100 में भी नहीं रहे, और टॉप 1000 में जो है वो सारे पाइनियर्स आ गए हैं। तो ये भी एक अगर मिरेकल हो जाता है तो इसमें तो सबका ही बेनिफिट है। मेरे पास जितने पाइकॉइन है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर इतने ज़्यादा इसकी जीसीबी का वैल्यू आ गया। यहाँ पे जो भी चूरन बेचता नज़र आता है ना जीसीबी का, वो सारा कुछ फेक है। तो खैर हमें यहाँ पे मोटिवेट रहना चाहिए, पाइकॉइन की माइनिंग करते रहें, पाइकॉइन को एक क्रिप्टो का एक प्रोजेक्ट समझते हुए, क्रिप्टो की नॉर्म्स को समझते हुए इस तरह इसको लेकर चले। ये डिजिटल करेंसी जो है ना, ये भी क्रिप्टो करेंसी ही कहलाती है मेरे भाई, ये कोई ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं हो रही। अगर ग्लोबली एक्सेप्ट हो रही है तो ये और ज्यादा मुश्किल है लॉन्च होना। आप लोग पता नहीं किस पैराडाइज में रह के किसको आप दिखा रहे हैं, एक स्कूल में या एक जगह पे धरना देने से तो नहीं ना ये आपकी जीसीबी की वैल्यू सेट हो जाएगी। स्टेट्स को आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपकी स्टेट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर
किसी ऑफिशियल स्टेट ने अगर ये चीज कहा है ना कि हम जीसीबी को मानते हैं, तो वो वहां से फिर इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ जी जीसीबी वैल्यू आएगा। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ जी मैं जीसीबी के ऊपर इसको ट्रेड करूंगा, अगर चाइना का स्टेट की तरफ से कोई आ जाए, आपके अपनी हमारी इंडिया की स्टेट की तरफ से कुछ आ जाए, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से कुछ आ जाए, तो जाके ये चीजें हम इसको कर भी सकते हैं। अपने लेवल के ऊपर रह के सिर्फ हम एक आवाज उठा सकते हैं ना, और वो जो डिजिटल करेंसीज होती हैं, जो अक्रॉस दी ग्लोब ट्रेड्स होती हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, जो इसकी सूझबूझ रखते हैं, उनको पता है कि ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं कि आप कुछ भी कर लें और आप बस नारेबाजी करते हैं और जनता को आप इस तरह से बेवकूफ़ बना दें और आप जेसीबी जेसीबी करते रहें। तो हमें एक थोड़ा खुले दिमाग के साथ और खुले दिल के साथ भी रहना चाहिए। फाउल लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें मुझे भी आती हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ, और ना मैं कभी भी किसी का नाम मैंने लिया है। आप लोग अपने डिफरेंट चैनल्स पे अब देखते होंगे कि मेरी बाकायदा पूरे चैनल की ट्रेल चल रही होती है, मेरा नाम लिया जा रहा होता है। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका अपना एक अंदाज़ है। सिर्फ उनके लिए ये कहा जा सकता है कि मेन नेट ओपन होगा तो उनको भी पता चल जाएगा। वैसे कह भी रखा है सबने कि जीसीबी को सपोर्ट करने वालों ने कि उनका चैनल बंद हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बात पे कायम भी रहेंगे, फिर वो इसको पूरा भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।